अस्सलाम वालेकुम। आफ्ताब इकबाल आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाजिर है बैरिया टाउन कराची से। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बैरिया टाउन की जो खूबसूरती है वो किन चीज़ों की वजह से है। जो बैरिया के हर प्रीसेंट के अंदर बड़े लेवल की मस्जिद है, पार्क है या एक गैलरी है जहाँ से अपने घर की ज़रूरियात की चीज़ें ले सकते हैं। और बैरिया टाउन के अंदर, जैसे बैरिया टाउन लाहौर के अंदर एशिया की बड़ी 7वीं मस्जिद बनी हुई थी, वो आपने देखी है। अभी मैं आपको करंट लोकेशन के ऊपर लेके आया हूँ कि जो बैरिया टाउन कराची के अंदर एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बन रही है। अभी इस टाइम मेरे पीछे आपको मस्जिद का व्यू भी नज़र आ रहा होगा। ये मस्जिद पूरे पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी मस्जिद है ही, लेकिन जो एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है वो मेरे पीछे मस्जिद आपको नज़र आ रही है। इसका नाम रियाज मस्जिद रियाज रखा गया है। जो मलिक रियाज साहब हैं बैरिया टाउन कराची के चेयरमैन, और उनके बेटे CEO अली रियाज साहब, उन्होंने डिसाइड किया और उन्होंने ये मस्जिद बनाना स्टार्ट की बैरिया टाउन कराची के अंदर। और उन्होंने कहा कि कराची के लोगों को या बैरिया टाउन कराची के लोगों को हम क्या तोहफ़ा दे सकते हैं, और मस्जिद से अच्छा तोहफ़ा आपको पता है कि कोई नहीं हो सकता। उन्होंने ये अपने लोगों को तोहफ़ा देने के लिए ये मस्जिद कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई। और इंशाल्लाह मैं आपको ये एक खुशखबरी बताता चाहूँ कि इसी साल 2023 के अंदर इस मस्जिद को ओपन कर दिया जाएगा। इस मस्जिद की मैं लोकेशन आपको बताता चलूँ कि अगर आप मेन गेट से एंटर होते हैं, जिन्ना एवेन्यू, इससे सीधे आते हैं, उसी मेन जिन्ना एवेन्यू से जैसे आप 2 मिनट आगे आते हैं तो आप इस मस्जिद के आगे से गुजरते हुए सीधे आप आईफल टावर वाली साइड पे जाते हैं। प्रीसेंट 8 के अंदर ये मौजूद है। इसके एक साइड पे प्रीसेंट 16 आता है जो पैराडाइज विला है, और जो पैरागॉन टावर्स बन रहे हैं वो इससे 2 मिनट की मुसाफत पर बन रहे हैं। और इस टाइम हम मौजूद हैं मस्जिद रियाज के लोकेशन के ऊपर। मैं आपको बताता चलूँ कि ये मस्जिद जो एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, अगर एकड़ के हिसाब से मैं आपको बताऊं, ये 80 एकड़ पर मौजूद है, जो एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है। और अगर स्क्वायर फुट पे देखा जाए तो ये 15,50,000 स्क्वायर फुट के ऊपर मुहित है। और इसके साथ ही आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, इकरा यूनिवर्सिटी का कैंपस मिलेगा, और इसी के साथ ही आपको ऑडिटोरियम मिलेगा। और इस मस्जिद की मैं आपको सबसे बड़ी खूबसूरती बताऊं कि जितना भी काम हो रहा है इसी मस्जिद के अंदर, कंस्ट्रक्शन का काम, फॉर एग्जांपल के जैसे इसमें स्टोन का काम हो रहा है या पत्थर या चिप्स, जितनी मार्बल लग रहा है वो सारी की सारी क्रशिंग इधर ही हो रही है। इधर ही मशीनें हैं, इधर ही उसकी फिनिशिंग की जा रही है और इधर इसको इंस्टॉल किया जा रहा है। इसके मैं आपको बताऊं तो इसका जो मलिक रियाज साहब ने कंस्ट्रक्शन के लिए जिस थर्ड पार्टी बिल्डर को या थर्ड पार्टी कंपनी को इसका ठेका दिया था, पैरागॉन, जो इस टाइम बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास शौकत खानम जो कराची के अंदर सबसे बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है उसका ठेका भी पैरागॉन के पास है। और जो एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद बन रही है इसको भी पैरागॉन डिज़ाइन कर रही है। और जो इसके पीछे आपको गुंबद नज़र आ रहे हैं, इस मस्जिद के अंदर 128 गुंबद है, और हर गुंबद की जो ऊंचाई है वो भी 128 फीट है। और जो इसका मेन मीनार आपको पीछे नज़र आ रहा है, इसकी ऊंचाई 350 फीट है। इसके अंदर 8 लाख नमाजी एक टाइम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ पढ़ सकते हैं। 2 लाख नमाजी इनसाइड मस्जिद में नमाज़ पढ़ सकते हैं, और 6 लाख नमाजी आउटसाइड मस्जिद के अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं। मस्जिद के एरिए के अंदर जो इसका कंस्ट्रक्ट एरिया होगा उसमें 2 लाख नमाजी नमाज़ पढ़ सकते हैं, और जो बाहर वाला एरिया उसमें 6 लाख नमाजी पढ़ सकते हैं नमाज एक टाइम के ऊपर, और टोटल 8 लाख नमाजी इसके अंदर नमाज़ पढ़ सकते हैं। और जो आपको पता है कितनी बड़ी मस्जिद होने के साथ डेली बेसिस के ऊपर लोगों का फुटफॉल इधर बहुत ज़्यादा होगा। इसी चीज़ को देखते हुए जो उन्होंने वज़ू खाने और वाशरूम के लिए सिस्टम बनाया है, एक टाइम के ऊपर 750 लोग या 750 नमाजी एक टाइम के ऊपर इधर वज़ू कर सकते हैं और नमाज का एहतमाम कर सकते हैं। और इसी साल इंशाल्लाह 2023 के एंड तक इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा। और अगर आप भी बैरिया टाउन के अंदर इस मस्जिद को विज़िट के लिए आना चाहते हैं या इस मस्जिद को देखना चाहते हैं, या इंशाल्लाह जैसे भी अभी भी हम इसकी लोकेशन के ऊपर, अभी भी इसका 90% काम कंप्लीट हो चुका है, और अभी भी हम आपको ऑन लोकेशन के ऊपर आके इसके बारे में अपडेट दे रहे हैं। इंशाल्लाह जिस दिन ये लाइव हो जाएगी उस दिन भी हम अपनी ऑडियंस को या अपने क्लाइंट्स को, ज़्यादातर हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या जो कराची से लोग हैं, जो हैदराबाद से लोग हैं, उनको हम पहले भी बैरिया की अपडेट के बारे में बताते रहते हैं, या बैरिया की जो अमेनिटीज़ हैं, जो बैरिया के पार्क्स हैं, या सैटरडे संडे वाले दिन ज़्यादातर फैमिलीज़ जो बैरिया के अंदर अपने एंजॉयमेंट के लिए आना चाहती हैं। मस्जिद बेसिकली एंजॉयमेंट की जगह तो नहीं है, लेकिन एक देखने के हिसाब से, जैसे आपको पता है कि इस्लामाबाद के अंदर भी बड़ी फैसल मस्जिद है, और उसको भी जब भी कोई लोग इस्लामाबाद में या कोई भी लोग इस्लामाबाद में जाते हैं तो लाजमी उनकी कोशिश होती है कि वो 2 नफल जाके मस्जिद फैसल में अदा करें। इसी तरह इंशाल्लाह जब भी आप बैरिया टाउन कराची में आएंगे, मस्जिद रियाज में जो सबसे एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है,
आप भी इधर आके अपने 2 नफल पढ़ेंगे और अल्लाह से मांगेंगे, लोगों के लिए भी सानियाँ मांगेंगे और आप अपने लिए भी सानियाँ मांगेंगे। जब मैं आपको बताता चलूँ कि यही मलिक रियाज साहब की कामयाबी का राज है कि वो जब सबसे पहले कोई भी सोसाइटी डेवलप करते हैं उसके अंदर सबसे पहले मस्जिद का अहतमाम किया जाता है और फिर पार्क और फिर गैलरी या दूसरी चीज़ें जो लोगों की ज़रूरत के लिए होते हैं। उन्हें क्या ज़रूरत थी कि इतना पैसा लगा के इतनी बड़ी मस्जिद बनाते, वो इस प्लॉट को अगर सेल पे लगाते तो कितना अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते थे। लेकिन उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि हम अपना बिज़नेस या अपना जो तजारत है हम अल्लाह के साथ करते हैं, हम अल्लाह की राह में जितना खर्च करते हैं अल्लाह हमें उससे ज़्यादा वापस रिटर्न करता है। और इसी काविश को देखते हुए मलिक रियाज साहब ने ये मस्जिद डिज़ाइन की मलिक रियाज के नाम से। अगर आप भी बैरिया टाउन के अंदर आएँ और मेरी आपको एडवाइस है कि आप इस मस्जिद को विज़िट करें, इंशाल्लाह इसी साल इसको कंप्लीट कर लिया जाएगा और फिर आप अपनी इधर आके 2 नफल पढ़ें, अपने लिए भलाई मांगें और पूरे बैरिया टाउन के लोगों के लिए भलाई मांगें और पूरे कराची के लोगों के लिए भी आप दुआ करें। जब इंशाल्लाह ये मस्जिद कंप्लीट हो जाएगी तो ज़्यादातर इधर टूरिस्ट आते हैं, लेकिन आप इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि ज़्यादा जो लेडीज़ आती हैं या जो सिटी के अंदर से लोग आते हैं वो ना तो फिर अपने लिबास का एहतमाम करते हैं, ना अपने सर पे दुपट्टा करते हैं। मेरी आपको एडवाइस होगी कि जब आप मस्जिद कंप्लीट होगी, अगर आप इस मस्जिद को देखने के लिए आएंगे जो एशिया की तीसरी बड़ी मस्जिद है, सबसे पहले आप डिसिप्लिन का ख़ास ख्याल रखिएगा और फिर डिसिप्लिन का ख़ास ख्याल रखते हुए आप अपने लिए भी मस्जिद में बैठ के दुआएँ करें और पूरी उम्मत के लिए भी दुआएँ करें और पूरे कराची के लोगों के लिए भी दुआएँ करें। अगर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन हो बैरिया टाउन से रिलेटेड, या अगर आप भी इतनी अच्छी सोसाइटी के अंदर अपना घर लेना चाहते हैं या कोई अपना अपार्टमेंट या कमर्शियल की कोई बुकिंग करवाना चाहते हैं, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। आप नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। मज़ीद मालूमात के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की अच्छी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारा सोशल मीडिया फॉलो करें। मज़ीद मालूमात के लिए हमसे जुड़े रहें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।